अपने से बड़ों का अभिवादन किस तरीके से करते हैं, अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान किस तरीके से करते हैं। तो अपने से जो बड़े हैं उनको कभी तुम नहीं कहा जाता। जैसे हमने कई बच्चों के मुख से सुना है, वो अपने से बड़ों को तुम कहते हैं। कभी भी उनको तुम मत कहो, उनको आप कहिए। क्या कहना है आपको? आप। उनको आप बोलिए। और जब आप अपने से बड़ों को आप कहते हैं तो अपने लिए हम मत बोलिए, मैं कह दीजिए। कभी कभी बीच में हम भी बोला जाता है, लेकिन हर बार नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर मैं शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं से अहंकार नहीं आता। ज़्यादा इस्तेमाल करते तो लोग कहते हैं कि उस पर अहंकार आ गया है। देखो, जब देखो कि मैं करता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो बनाया, मैंने ये चीज़, ये मेरा है, ये भावना आ जाती है। तो ये जो शब्द हैं मैं और हम, इनको चुन चुन करके बोलना होता है कि कहाँ पर बोलना है, किस जगह पे नहीं बोलना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। और जब भी अपने से बड़ों पर इस चीज़ का बिल्कुल विशेष तरीके से ध्यान दीजिए कि अपने से बड़े जो भी हैं घर में हैं या बाहर हैं समाज में, उनको कभी भी तुम मत कहिए। उनको हमेशा आप बोलिए और आप बोलने की आदत डालिए। उनको क्या बोलना है? आप बोलना है। और घर में आपके गुरुजी हैं, आए हुए हैं, या रात विश्राम कर रहे हैं, आए हैं आपके यहाँ रुके हुए हैं, या आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है, या आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो सवेरे उठ करके सबसे पहले आप उनको प्रणाम करिए। माता पिता हैं तो सुबह उठिए, सबसे पहले उनको प्रणाम करिए सर्वप्रथम। और इसके बाद में आप बाहर जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया है आपसे बड़ा है, तो उसको भी आप अभिवादन में प्रणाम करिए, उसको भी। ये अपने से बड़ों का हम जितना आशीर्वाद लेते हैं उतना ही व्यक्ति, क्योंकि जब भी हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो वो क्या देते हैं? खुशहाली का ही आशीर्वाद देते हैं, खुश रहने के लिए बोलते हैं। तो ये करिए। प्रणाम की क्या क्या कहाँ पे करना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। और जैसे आपके घर में शाम सवेरे दीपक जल रहा है, या कोई मंदिर है जहाँ पर आप जाते हैं, निकलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी जो विराजमान है, जिसको आप मानते हैं, उसको भी आप प्रणाम करिए। वहाँ से निकलते समय उनको भी आप प्रणाम करिए। इसके बाद में अगर आपका किसी नए व्यक्ति से परिचय हो रहा है, या कोई नए व्यक्ति से कोई आपका परिचय करा रहा है, तो जब भी आप, जैसे घर में कोई सदस्य है, पिताजी हैं, उनके मित्र आए हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने आपका परिचय करवाया, उन्होंने परिचय कराया कि ये हैं आपके, तो जब भी आपका वो परिचय करवा रहे हैं, उस समय पर भी आप उनको प्रणाम करिए, अभिवादन करिए। घर में कोई भी अतिथि आए, आप उनको पहचानते हो या ना पहचानते हो, आप उनका अभिवादन अवश्य करिए। इसके साथ कई बच्चों को हमने ऐसा देखा है कि घर में कोई आते हैं तो खड़े रहते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। अगर आपके घर में कोई भी आया हुआ है जिसको आप जानते नहीं हैं, अनजान व्यक्ति है, आप उसको प्रणाम करिए। और अगर आप अपने गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं, मान लो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, या किसी अवसर का पत्र भेज रहे हैं, तो उसमें भी आप प्रणाम अवश्य लिखा करिए। अपने से बड़ों को लिख रहे हैं कुछ भी, तो प्रणाम उसमें लिखिए। और प्रणाम करते समय दोनों हाथ जोड़ कर के किया जाता है। हाथ ऐसे जोड़ लेते हैं और इसके बाद में प्रणाम करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं एक हाथ से प्रणाम करते हैं, एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करते हैं, हाथ जोड़ कर के प्रणाम करते हैं। और आपके हाथ में कोई वस्तु है, या तो आप उसको बगल में दबा लीजिए, या फिर आप उसको नीचे रख दीजिए, फिर इसके बाद में हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए।
कई बच्चे एक हाथ में लिए रहते हैं सामग्री और एक हाथ से ऐसे बोलते हैं, चलते फिरते प्रणाम बोल देते हैं। ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं। प्रणाम वस्तु को नीचे रख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता है। और कभी भी प्रणाम करते समय चिल्ला करके प्रणाम नहीं करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, बोलते हैं प्रणाम सर, तो ऐसे चिल्ला करके प्रणाम नहीं करते हैं। ना ही कभी पीछे से प्रणाम करते हैं कि सर आपके आगे जा रहे हैं, आप पीछे से अचानक से नज़र पहुंची कि सर जा रहे हैं तो पीछे से चिल्लाने लगे। ऐसा अभिवादन नहीं करते हैं। आपको प्रणाम करना है तो आप जाइए उनके आगे, आगे हो करके आप खड़े हो करके हाथ जोड़ करके अभिवादन करिए, प्रणाम करिए। इसी प्रकार घर का कोई भी सदस्य है, वो कहीं जा रहे हैं तो चलते फिरते नहीं करते हैं, सामने खड़े होकर के बड़े विनम्र के साथ आदर भाव के साथ में प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम की स्थिति होती है, इस तरीके से प्रणाम करना है। और हाँ, प्रणाम की सबसे उत्तम रीति यही है कि आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। कैसे? हाथ जोड़ करके। और कई जगह पर ऐसा होता है, कई धर्मों में अलग अलग प्रकार से प्रणाम किया जाता है, ठीक है। तो उस अनुसार जैसे जिस धर्मों में पंथों में होता है उस अनुसार से प्रणाम करें, लेकिन प्रणाम सभी को अवश्य करें। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति, और एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो या शौच क्रिया करके आया हो, अभी हाथ ना अपने धुला हो या स्नान कर रहा हो, तो उस समय पर उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। उस समय पर प्रणाम उसको नहीं करते हैं। वो खाना खा ले, इसके बाद में उसको प्रणाम करिए। नहा रहा है, नहा ले, इसके बाद में उसको प्रणाम करिए। शौच क्रिया कर के आया है, हाथ धुल ले, हाथ पैर धुल ले, इसके बाद में प्रणाम करिए। बीच में ये इन क्रियाओं के बीच में प्रणाम नहीं करते हैं, ये उचित नहीं होता है। इन कार्यों से वो निवृत्त हो जाए, इसके बाद में आप उनको प्रणाम करिए। ये होते हैं प्रणाम करने के तरीके। और हमेशा अपने से बड़ों का अभिवादन हाथ जोड़ करके करिए। ये एक विनय की पहचान होती है। हमने एक आदर्श गुण में बताए थे कि जो विद्यार्थी होता है वो विनयशील होता है, तो विनयशील यही होती है उसकी विनम्रता। ठीक है, सभी लोग